अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम विजुअल इफेक्ट में मीडिया मैट, मोशन ब्लर और रिमूव कलर के ऊपर काम करेंगे। मीडिया मैट का फंक्शन ये होता है कि आप अपनी वीडियोस के अंदर किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया को शो करवाना चाहते हो तो आप मीडिया मैट का यूज करते हो। मेरे पास टाइमलाइन में दो वीडियोस पड़ी हुई है। जो टॉप पे वीडियो है, ट्रैक 2 वाली वीडियो है, उसमें एक कैरेक्टर है जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं, और इससे पीछे जो वीडियो है, जो बैक पे वीडियो है ट्रैक 1 पे, वो एक लैपटॉप की वीडियो है। वो यहाँ पे एक लैपटॉप आपको नजर आ रहा है जिसमें टाइपिंग हो रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का सिर्फ चेहरा सामने हो और बाकी जितना भी यहाँ पे बैकग्राउंड और जो कुछ भी है वो हाइड हो जाए, और सिर्फ मुझे पीछे वाला जो बैकग्राउंड है लैपटॉप का वो शो हो। तो उसके लिए मैं मीडिया मैट का यूज करूंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि यूट्यूब के अंदर जो भी लोग ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, तो वो जो अपना काम कर रहे होते हैं, जो स्क्रीन उन्होंने कैप्चर की हुई होती है वो शो हो रही होती है, बाकी उनका सिर्फ और सिर्फ चेहरा ही नजर आ रहा होता है, तो वो मीडिया मैट का ही यूज करते हैं। मीडिया मैट के लिए जिस एरिया को मैंने शो करवाना है, मैं सबसे पहले उस एरिया को सिलेक्ट करूंगा। उस एरिया को सिलेक्ट करने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे एनोटेशंस में। यहाँ से मैं कोई भी शेप सिलेक्ट करूंगा। मैं ये वाली शेप यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। जहां तक आप चाहो इसकी लेंथ दे सकते हो। इस शेप को मैं यहाँ पे इसके चेहरे के ऊपर रखता हूँ यहाँ पे। अब ये इसका चेहरा सिलेक्ट हो गया है, और अब मैं जाऊंगा विजुअल इफेक्ट में, और यहाँ से मैंने जाना है मीडिया मैट में, और मीडिया मैट को मैं इसके ऊपर ड्रॉप कर दूंगा शेप के ऊपर। जो ही शेप के ऊपर ड्रॉप करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आप, तो ये मेरे पास सिलेक्ट हो चुकी है जो भी एरिया मैंने सिलेक्ट करना था, और बाकी सारा का सारा हाइड हो चुका है, और पीछे मुझे बैकग्राउंड नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की शेप ऐड कर सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ एनोटेशन प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे डिफरेंट शेप्स है। मैं फॉर एग्जांपल स्टार सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे स्टार की शेप आ जाएगी। रेक्टेंगल करता हूँ, रेक्टेंगल आ जाएगा। एलिप्स करता हूँ तो मेरे पास एलिप्स की शेप यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे शो इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ, मीडिया मैट को सिलेक्ट करता हूँ, तो मीडिया मैट की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है। इसमें सबसे पहले अल्फा, जो बेस्ट ऑप्शन है वो अल्फा का ही है। अल्फा की आप इंटेंसिटी कम करेंगे तो आप इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, अल्फा को इन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन्वर्ट करेंगे। तो इन्वर्ट से क्या होगा कि जो मैंने शेप दी थी, जो एरिया में शो करवाना चाह रहा था, वो हाइड हो चुका है और बाकी सारा का सारा शो हो रहा है। तो जो हाइड हुआ है उससे क्या हुआ है कि पीछे वाला बैकग्राउंड नजर आ रहा है, और बाकी जो है तो आपके पास जो फ्रंट वाली पिक्चर थी वो सारी की सारी, या वीडियो थी वो सारी की सारी आपको शो हो रही है। नेक्स्ट, ल्यूमिनोसिटी है, उसकी आप इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, और ल्यूमिनोसिटी को इन्वर्ट करके उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन जो है वो है आपका अल्फा का, और अल्फा की इंटेंसिटी आप यहाँ से बढ़ा दें तो वापस यहाँ पे देखें तो अल्फा अप्लाई हो चुका है। तो ये था मीडिया मैट का फंक्शन। मीडिया मैट के बाद है, मैं इस शेप को डिलीट करता हूँ। मीडिया मैट के बाद है मोशन ब्लर। मोशन ब्लर का फंक्शन ये होता है कि अगर आपने अपनी वीडियोस के ऊपर किसी किस्म के कोई इफेक्ट्स दिए हुए, मीन के आपने कोई एनिमेशंस दी हुई है, तो उन एनिमेशंस को ब्लर करना चाहो तो ब्लर कर सकते हो। इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता हूँ लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज है। मैं यहाँ पे पेपर में से कोई भी एक कैरेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा अपनी टाइमलाइन के ऊपर। इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ, कम करना चाहिए कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ दे दी, और इसको मैं यहाँ से साइज को थोड़ा छोटा करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे इस कॉर्नर में रख देता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्या करना है कि मैं इसके ऊपर एक एनिमेशन अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन पे जाता हूँ, कस्टम एनिमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे इसके ऊपर ऐड कर लेता हूँ। एनिमेशन ऐड होगी। अब मैं क्या करूंगा, इसको कीबोर्ड की मदद से, अपनी एरो कीज की मदद से मैं इसको मूव करूंगा। ओके, एनिमेशन इसके ऊपर ऐड हो चुकी है। आप प्ले करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, एनिमेशन इसके ऊपर ऐड हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने जाना है यहाँ पे विजुअल इफेक्ट में, मोशन ब्लर पे जाना है, और मोशन ब्लर इसके ऊपर ऐड कर देना है। जो ही मैं इसके ऊपर ऐड करूंगा मोशन ब्लर, तो अब देखिएगा जब मैं प्ले करूंगा तो देखिए ब्लर हो रहा है। जो देखिए अगर आप, तो ये ब्लर हो रहा है। तो इसके ऊपर ब्लर वाला इफेक्ट आ चुका है। तो आप यहाँ से मोशन ब्लर की मदद से अपने किसी भी कैरेक्टर या किसी भी चीज को ब्लर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव कलर। रिमूव कलर का फंक्शन ये होता है, ये अक्सर जो है तो ये ग्रीन से ग्रीन के लिए अप्लाई किया जाता है।
ग्रीन स्क्रीन अगर आपने कोई भी आप वीडियोस बना रहे हो, अपने पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई है, तो वहां से रिमूव करना चाह रहे हो उस ग्रीन स्क्रीन को और अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हो, तो आप रिमूव अ कलर का ऑप्शन यूज कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे ये जो कलर है इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट रिमूव कलर को यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉप करूंगा। ड्रॉप किया मैंने और मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके रिमूव कलर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे रिमूव कलर आ गया और यहाँ से मैंने कलर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल होता है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो आपको क्लियर नजर आए आपको। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ से ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे ये कलर सिलेक्टर टूल है मेरे पास, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और जो भी कलर आपने पिक करना है मैं यहाँ से पिक करूंगा। तो ये कलर क्या हो गया, रिमूव हो गया और बैकग्राउंड पे जो आपके पास बैकग्राउंड पे लैपटॉप वाली वीडियो वो सामने आ गई है। अभी जो कलर रिमूव हुआ इसके साथ यहाँ पे कुछ और चीजें, टॉलरेंस इसे कम ज्यादा करना चाहें तो टॉलरेंस कम ज्यादा कर सकते हैं, सॉफ्टनेस कम ज्यादा कर सकते हैं, यू आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, डिफरेंस यहाँ पे आप देखें कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। तो आप इस तरह बैकग्राउंड भी रिमूव करके अपनी मर्जी से कोई भी बैकग्राउंड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने मीडिया मैट, मोशन ब्लर और रिमूव कलर के ऊपर काम किया। चलिए नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके अलावा फेसबुक में मुझे लाइक जरूर करें। मैं डेली बेसिस पे वीडियोस इस तरह की अपलोड करता रहता हूँ। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।